क्योंकि स्वतंत्रता की ही बात करें तो अंग्रेज कोई हमको गुलाम बनाने वाले पहले नहीं थे। उसके पहले सीमा के पार से इस्लाम का आक्रमण आया, 500 साल तक सारे देश में आसाम छोड़ के, और उन्होंने अपना खेल खेला। उसके पहले शक थे, उसके पहले कुषाण थे, उसके पहले सिकंदर था, उसके पहले हूण आए थे। अंग्रेज तो 8वें थे। बार बार कोई आता है, दूर से आता है, हमसे बर्बर है, हमसे श्रेष्ठ नहीं है, मुट्ठी भर लोग रहते हैं, और हम जो दुनिया में सबसे अमीर, सबसे पराक्रमी, सबसे नीतिमान, श्रेष्ठ तत्वज्ञान के धारण करने वाले हमको जीत लेते हैं, गुलाम बनाते हैं। और ये बार बार होता है, एक बार नहीं। तो अब की स्वतंत्रता तो मिल जाएगी, परंतु मिलने के बाद टिकेगी कैसे? कोई दूसरा आके हमको गुलाम तो नहीं करेगा। ये भीति सदा रहेगी, क्योंकि अपने समाज में स्वार्थ और भेद है। तो स्वार्थ भेद रहित एक समाज हमारा बन जाए, और इसके चलते अनुशासनहीनता, अज्ञान वगैरह सारे दोष है, तो कुछ गुणवत्ता बन जाए, तभी ये होगा कि समस्या फिर से नहीं आएगी। हम काम कर रहे हैं, अभी के लिए उपाय हो जाएगा, परंतु हमारा काम पूरा तब होगा जब ये काम हो जाएगा। समाज की एकता, समाज की गुणवत्ता, ये किसी को करना चाहिए, क्योंकि हमने यहां समय लगाया, हमको दूसरा समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो फिर डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि अगर ऐसा है और सब बड़े बड़े लोग इतने बड़े कामों में लग गए हैं, तो सबके काम को पूर्ण करने वाला ऐसा ये काम कैसे करना, मैं प्रयोग करता हूं। त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जी को मिलने आए थे, डॉक्टर ही होकर नागपुर गए उसके बाद, या उस समय ही आए थे, और उनसे उनकी चर्चा हुई। तो यही चर्चा हुई कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, और डॉक्टर हेडगेवार ने उनको कहा कि दादा, मुझे लगता है कि ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। से 10 साल उन्होंने प्रयोग किए, और फिर 1925 के विजयादशमी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की घोषणा की। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जो पहले मैंने कहा, संघ कंपटीशन नहीं है, संघ रिएक्शन नहीं है, संघ अपोजिशन नहीं है, संघ अचीवमेंट के लिए भी काम नहीं करता। संघ हैज कम टू फुलफिल, नॉट टू डिस्ट्रॉय। ये बात पहले समझ लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज कोई भी सार्वजनिक काम चलता है तो लोग पहले सोचते कि क्यों कर रहा है, कुछ पाना होगा, किसी के साथ स्पर्धा होगी, यही सोचते हैं। संघ के जन्म में ये कुछ भी कारण नहीं है, बस डॉक्टर हेडगेवार के हृदय की व्यथा, देश की दुर्वस्था, संघ बन फूट निकली, हृदय की व्यथा संघ बन फूट निकली, ऐसा हम वर्णन करते हैं एक गीत में। ऐसे संघ शुरू हुआ। Goa's transformation is more than just development. It's about progress and a brighter future for all. Bridges that unite aspirations, highways that bring communities closer, world-class airports welcoming opportunities. From modern infrastructure to seamless connectivity, Goa is on the fast track to grow. Under the decisive leadership of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Dr. Pramod Sawant, the double-engine Sarkar is driving Goa towards Vikasit Bharat 2047, a future of prosperity, innovation and limitless possibilities.